तो पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें जब जो कोई फंक्शन है आर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है और आई कैप के बाजू एक्स आता है, वाई के जे कैप के बाजू वाई आता है, हमें पता है। अगर 2D की बात करें हम, 2 डायमेंशन, तो एक्स और वाई रहेगा, जेड के नहीं रहेगा क्योंकि 2 डायमेंशन प्लेन में है हम। अगर जेड के विल बी 3 डायमेंशन, तो एक्स कोई तो भी फंक्शन ऑफ टी रहेगा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी रहेगा कोई तो भी, लाइक t² + 1 ऐसा कुछ रहेगा। हर टाइम पे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो जब एक्स इधर एक्स एक्सिस पे एक्स हम प्लॉट करें और यहाँ वाई एक्सिस प्लॉट करें, एक्स को वाई हम हर पॉइंट पे अलग अलग टाइम पे अगर प्लॉट करें तो अलग अलग पॉइंट हमें मिलते रहेगा। ये जो चलेगा ना, ये जनरली अब तक क्या पढ़े हमने, इधर वेलोसिटी था, इधर टाइम था। हम वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सब विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करते हैं अब तक। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, विद एक्स और वाई मूवमेंट हम प्लॉट कर रहे हैं। मूव कैसा हो रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, इस तरह से मूव हो रहा है। तो ये जो हो गया ट्रेजेक्ट्री हो गया कि वो मूव कैसे कर रहा है। तो कोई ना कोई इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, उस इक्वेशन को कहेंगे हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। तो एक ट्रेजेक्ट्री कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाई और एक्स की वैल्यू को जब आप प्लॉट करोगे तो आपको कोई ना कोई ट्रेजेक्ट्री मिलेंगी। दोनों भी टी पे डिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, टी पे डिपेंडेंट नहीं है अगर वो, तो कांस्टेंट रहेंगे, चेंज ही नहीं होंगे, ना एक्स चेंज होगा ना वाई चेंज होगा। अगर दोनों भी इंडिपेंडेंट ऑफ ये 2 है तो अभी भी 2 है, तो एक पॉइंट ही मिलेगा आपको, उधर जगह पे ही पड़ा होगा। पोजीशन वेक्टर तो पता ही है ना आपको, इस पॉइंट को आप इधर से ज्वाइन कर दिए, फिर आप ये ऐसे चलेगा, इस तरह से पोजीशन वेक्टर चेंज होते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेजेक्ट्री का। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल मूव हो रहा है इन द एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू स्कीम्स, एस ये स्कीम दिया है। अगर टाइम इसका 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 1² इज 2, सॉरी 1² इज 1, एक्स इक्वल 2, ये भी 2 हो जाएगा। अगर टाइम इसका 0 है तो एक्स इक्वल टू 0, वाई भी 0। टाइम अगर 1 है, एक्स इक्वल टू t1² इज 1, तो 2 × 1 2, वाई इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट मिलेगा। टाइम अगर 2 है तो x विल बी इक्वल टू 2 × 2², 4 × 2 8, और y हमें मिलेगा 2 × 2 4, 8,4 मिलेगा। तो ये अलग अलग हम इन्फिनिट लिख के हम लोग बारी बारी प्लॉट करेंगे तो हमें कोई ना कोई ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ग्राफ कैसे रहेगा, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है t जिसपे वो डिपेंडेंट है, पैरामीटर t है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और फाइनल इक्वेशन x और y में ही आना चाहिए। मतलब x इक्वल टू 2t² है और y इज इक्वल टू 2t है, तो मैं ना t को एलिमिनेट कर दूंगा इसमें। मैं इधर से ले लूँगा t इक्वल टू y/2 यहाँ से, और इसमें पुट कर दूंगा। हर बार मुझे अलग सोचना पड़ेगा कैसे एलिमिनेट करूँ, इसमें सिंपल है, लास्ट की इक्वेशन में मेरे t का टर्म ना होना चाहिए। तो ये t है, तो इस t की जगह मैं लिख दूंगा y/2। यहाँ से सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन उठा के रख दिया, तो x इज इक्वल टू 2y² / 4। तो हमें जो इक्वेशन मिली y² इक्वल टू 2x, बेसिकली ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो हमारा जो मूवमेंट हो रहा है एक्स वाई प्लेन में इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। जैसे x को 0 लो, y 0 मिला, ये मिला। x को 1 लो, y अपने को 2 मिलेगा, 1,2। इस तरह से देखो सही लिखा हो मैंने सब। तो ये पैराबोला होता है कुछ इस तरह से, ऐसे। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बोलता है। ये बताते हैं हमें कि हमारा जो पार्टिकल है वो कौन से ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। ये टी के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पर एक्स है या वाई है, यहाँ पर हम टी गायब कर देंगे, जो टी था उसे ही एलिमिनेट कर दिए। ओके। अब मान लो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। अब एक्स मान लो ऐसे वेरी कर रहा है sin πt और y cos πt है। अब आपको x और y में रिलेशन चाहिए
साइन का और कॉस का, मतलब टी का टर्म ना हो, ये टी ना हो। तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको यूज़ करेंगे। तो साइन स्क्वायर पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर पाई टी, हमें पता है ये 1 होता है। अब इस साइन पाई टी की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इस कॉस पाई टी की जगह लिख देंगे वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें 1 मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिली ना, सर्कल की इक्वेशन है। तो ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट हो Yeah. रहा है, सर्कल कैसा मूव हो रहा है। ओके, मान लो अगर है x इक्वल टू 2 साइन पाई टी। Sir, can you repeat the B thing? इसमें हमने क्या कि हमको है ना साइन और कॉस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक ही तरीका अपने पास, हम स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो ही हो पाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 हो जाता है। तो फाइनल 1 में देखो टी का टर्म नहीं है, तो इस साइन स्क्वायर की जगह, इस साइन की जगह हमें एक्स लिख दिया, इस कॉस स्क्वायर की जगह मैंने वाई लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मान लो देखो एक और एग्जांपल ले लो, अगर वाई एक्स इक्वल टू 2 साइन पाई टी है और वाई है सिर्फ कॉस पाई टी, आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है टी को। तो आपको स्क्वायर एंड ऐड ही करना है, लेकिन अगर आप स्क्वायर करोगे इसको तो 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ऐड करने पे 1 नहीं आ रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, एक्स बाई 2 कर दोगे इसको, ये साइन को अकेला बना दोगे, और ये वाई तो ये कॉस पाई टी तो उसके बाजू कुछ था ही नहीं। अब आप स्क्वायर एंड ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, स्क्वायर एंड ऐड। फाइनल इक्वेशन में टी का टर्म हटाने के लिए हमें हर बार अलग अलग सोचना पड़ेगा। इधर साइन और कॉस को हटाने का एक ही तरीका है कि स्क्वायर एंड ऐड कर दो, वो लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि उनका वैल्यू 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर पाई टी मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया पहले, फिर इसका Equals स्क्वायर 1 किया। आएगा ना? हाँ, तो ये गायब इसी तरह से हो गया, गायब हो गया, ये 1 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, मतलब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जो पार्टिकल था अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसे होता, हमें आर वेक्टर दे दिया है, हमें आर वेक्टर दे दिया है और बताओ बोला है कि इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या रहेगा। तो आप बोलेंगे आर वेक्टर में आई कैप के बाजू एक्स होता है, मतलब एक्स कैसे, एक्स इसको फॉलो कर रहा है इस तरह से, और जे कैप के बाजू जो होता है वाई होता है, तो वाई इसको फॉलो कर रहा है। इसमें के कैप नहीं है क्योंकि 3D नहीं है, 3D मतलब ये एक्स के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, वाई के अलॉन्ग और जेड के अलॉन्ग, मतलब बाहर निकल जाएगा, 2D से 3D बन जाएगा। एक्स वाई के अलॉन्ग ऐसे घूम रहा है, जैसे ही हाथ ऊपर उठा लिया मैंने, जो डायग्राम से बना नहीं सकता हूँ, तो 3D हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 साइन 3T और यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो इसको कर सकते हो आप सॉल्व, इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकाल सकते हो। हमको साइन 3T और कॉस 3T को हटाना है। हमारे साथ साइन और कॉस डी का मतलब स्क्वायर एंड ऐड, लेकिन साइन अकेला होना चाहिए, कॉस भी अकेला होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दो, एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन 3T अकेला कर दिया। यहाँ क्या करो, y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 3T, कॉस अकेला अभी भी नहीं हुआ है, या तो हम उसको अकेले कर देंगे, y बाई 1 2, minus 5 हाँ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस कॉस 3T। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, स्क्वायर एंड ऐड, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, ये दोनों का स्क्वायर किया, इनको ऐड किया। अब इन दोनों को स्क्वायर करके भी ऐड करूंगा तो माइनस तो हट जाएगा, साइन 3T का स्क्वायर प्लस माइनस कॉस 3T,
का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन वुड बी एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई माइनस 2 बाई 2 का स्क्वायर विच इज 4 अगेन इक्वल्स 1। ये 4, ये 2 स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि 2 स्क्वायर जो नीचे वाला था वो 4 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में चले जाएगा। Yeah. ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो सेक और टेन है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको एलिमिनेट कैसे करूं मैं। तो आप सोचना पड़ेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। वैरायटी तो इन्फिनिट बन सकती है, जैसे कि मान लो एक्स अपना सेक टी है और वाई हमारा टेन टी है। तो आपको सोचना पड़ेगा अच्छा सेक और टेन को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि सेक स्क्वायर टी या तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ क्या करोगे आप, स्क्वायर एंड सब्सट्रैक्ट, क्योंकि हमें ऐड कर दूंगा तो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो इधर ऐसा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, समझाइए। Yeah. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट। Um, अब ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जब हमने प्रोजेक्टाइल फेंका था तो ये टी के रेस्पेक्ट पे हमने बनाया था। अगर यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है तो क्या ये ऐसे ही जाता है? हमें तो पता है ऐसे ही जाता है, रियल वर्ल्ड में भी हम फेंकते कोई चीज़ तो ऐसे ही जाता है, तो पैराबोला जाता है। तो ये ट्रेजेक्ट्री हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे जाएगा। तो अभी हम ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे। तो अब कैसे प्रूव करें? अब हमें पता है कुछ बातें जब हमने टी में देख रहे थे। तो एक पर्टिकुलर टाइम जैसे यू है, ये होता है ट्रेजेक्ट्री इधर। अच्छा, एक्स वाई में भी अगर देखें तो ये यू कॉस 30 होता है, थीटा होता है, ये यू साइन थीटा होता है। अगर आप एक्स की बात करो, एक्स का जो चेंजेस है उसमें सोल रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो जो कांस्टेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो एट इंस्टेंट, कोई इंस्टेंट टी पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ? तो एक्स इज नथिंग बट दिस वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कॉन्स्ट, वेलोसिटी मतलब यू कॉस थीटा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये कांस्टेंट है इनटू टाइम। तो हमें एक्स क्या मिला? यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स में ये चेंजेस हो रहा है। और एट सम इंस्टेंट टी वाई में क्या चेंज हो रहा है? यू साइन थीटा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी में आया यू साइन थीटा, क्योंकि ऊपर का कंपोनेंट तो यू साइन थीटा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो एक्स और वाई में जैसे हमें पहले इक्वेशन मिल रही थी वैसी ही मिली। yeah. इसमें हमको रिप्लेस किसको करना है? वी हैव टू गेट रीड ऑफ टी, राइट। तो ऊपर वाले में से उठा के नीचे रख देंगे। Okay. तो टी So इक्वल t टू आ equals जाएगा to एक्स x upon अपॉन u यू cos. कॉस थीटा, और यहाँ पुट कर देंगे तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये कैंसिल, यू यू कैंसिल हो गया। तो मतलब मेन बात क्या है कि चलो टेन थीटा एक्स हो गया, एक्स टेन थीटा हो गया, क्योंकि साइन बाय कॉस टेन हो गया, माइनस हाफ जी इज जी, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये कॉस ऊपर आके सेक हो गया तो उसको सेक स्क्वायर लिख सकते चाहे तो, या तो अपॉन 1 बाय कॉस था ना, ये 1 बाय कॉस ऊपर जाके सेक हो जाता है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो ये जो है ना,
ये y और x में इक्वेशन बन गई है, और यहाँ थीटा तो फिक्स होता है, कौन से प्रोजेक्टाइल से फेंक रहे हो आप, कौन से एंगल से फेंक रहे हो वो तो पता होता है हमें। तो ये इक्वेशन y और x में है, तो ये जो इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x है ये, राइट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इधर देखो एक्स स्क्वायर मतलब, और हमेशा हर क्वाड्रेटिक इन x मतलब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पैराबोला। तो मतलब इसका पैराबोलिक पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्री। ओके, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। गॉट यू। हमें पता है ये पैराबोला होता है, ए पे डिपेंड करता है, ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना। ये ए पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के बाजू वाले पे डिपेंड करता है। इधर जो एक्स स्क्वायर के बाजू वाला है ये है, ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं अलग कर दूं, ये एक्स स्क्वायर के बाजू है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि वो जो है, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है पूरी के पूरी, लेकिन ये माइनस है तो ये नेगेटिव हो गई ओवरऑल माइनस की वजह से। तो ओपनिंग अपवर्ड है क्या डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है। ओ, डाउनवर्ड। देखो पैराबोला ऐसा बनता है, हमें पता है डाउनवर्ड ओपनिंग, ठीक है। इट्स फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप क्वेश्चन करते हैं। डन। रब बुक होंगी ना, उसमें ट्राई करो। ओके, देखते। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया है 37, फाइंड द लोकेशन एट विच द पार्टिकल इज एट द हाइट 1 मीटर। मतलब क्वेश्चन का भी नहीं किया हुआ, ये ऐसे गया प्रोजेक्टाइल एक्स और वाई में, पैराबोलिक पाथ। जब हाइट उसकी 1 हो गई, तो लोकेशन, लोकेशन मतलब एक्स वाई तो हमें पता है 1 है, एक्स पूछ रहा है इनडायरेक्टली, तो ये एक्स क्या रहेगा, ये सवाल है। फ्रॉम द प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वाला पॉइंट ये था, कितनी दूर पहुंच गया, ठीक है। अभी कर पाओगे? ये देखो ऊपर जो इक्वेशन लिखे थे हमने एक्स और वाई में, अभी ये यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें अभी, हमें ना इनडायरेक्टली y1 दे दिया है, हमें t की जरूरत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी लिखा था ना, 1/2 जी सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर हमको याद नहीं रहता है, तो बेटर है मैं कॉस स्क्वायर ही लिखता है उसको, क्योंकि कॉस हमें याद रहता है, एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो, हमें पता है थीटा इज 37, tan 37, हमें चाहिए cos 37, cos 37 इज 4/5, tan 37 इज 3/4, y इज 1, और सब हमें गिवन है, अब सब पुट कर दो, इधर 1 पुट करो, x 3/4 tan थीटा की जगह, माइनस हाफ जी को 10 ले लो, u इज 10 स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर cos थीटा की जगह 37, 4/5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है।
लेंदी है, 4 4 16 464 एक्स स्क्वायर ऊपर था और यहाँ से 5 गया। 64 को मल्टीप्लाई करा दो 64 से, 3x ऊपर 64 बाई 4 16 माइनस 64 इंटू 5x स्क्वायर बाई 64। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट Done. -5x स्क्वायर इधर आके +5x स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है यार। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सही है। 3 16 48 x तो +64, इसको इधर भेज दें इन लोग को। तो अब ये स्प्लिटिंग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमें 5 × 64 चाहिए, 48 को स्प्लिट करना है और कुछ कॉम्बिनैलिटी नहीं है, तो थोड़ा मैं 5x स्क्वायर, देखो ये क्या होगा ना, 40x माइनस 8x, तो क्या होगा 40 × 8 जो होगा वो 5 × 64 के इक्वल है। तो यहाँ से 5x स्क्वायर है, तो 5x की कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ से -8 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 8 हो जाएगा। तो x माइनस 8 कॉमन निकाल लेते हैं, 5x माइनस 8 हो जाएगा। तो आंसर वुड बी x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/5 which is 1.3 1.6। तो आंसर इज 8 एंड 1.6। अब दो आंसर क्यों है x के, बता सकते हो? हमें तो 1 हाइट पे चाहिए था, Yeah, because it will return ना, ऊपर क्योंकि जाके हाँ वापस नहीं वापिस आता। जाएगा, राइट। यहाँ पर एक और बार 1 पे आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 8, करेक्ट। So sir, theta will be 45 degree ना for maximum distance. Oh, wait. The safe distance from building on fire on ground is 5 meter. Okay. मतलब पहले क्वेश्चन को समझो, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा होता है 45। हमें Yeah. 5 मीटर का रेंज है, like x is 5 मीटर। हाँ हाँ, कितने ऊपर पानी जाएगा, हाउ हाई, है ना, कितने ऊपर मैक्सिमम करना है आपको। y फाइन। क्वेश्चन को एक बार रीड करते रहो अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन में x इज फिक्स, समझ रहे हो आप, जो दिमाग में लगा रहे हो ना, ये बिल्डिंग है इधर, अब आप बोल रहे हो कि हमें मैक्सिमम हाइट करना है, ऐसे सोच सकते हो आप, है ना, मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम हाइट जो होगा हमें 5 पे ही मैक्सिमम हाइट करना है। या वही मैं बोल, हाँ 5 पे मैक्सिमम हाइट करना, तो प्रोजेक्शन का ये है, तो ये थीटा है, ये हमें पता नहीं है, इसको y मान लेते, और x हमें
5 दिया है एक तरीके से, तो एकदम हाइट पे जा पाएंगे। कलर आग लगी उधर पानी का। तो हमारा भी फॉर्मूला क्या, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ये अच्छा सवाल है वैसे, काफ़ी थोड़ा ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया। ये इक्वेशन तो ठीक है, हमें पता है। अब एक्स इक्वल टू 5 भी पुट कर देंगे। यू हमें गिवन है, y की वैल्यू अचीवेबल होना चाहिए ना। सॉरी, ये भी तो पुट कर दिया, एक्स की जगह इधर भी 5 आएंगे ना। हाँ, 25। देखो तो फातिमा, ये सवाल बहुत अच्छा हुआ है। ये 4 को इधर भेज दो, 20 हो जाएगा। इस 4 को इधर भेज दो, और 5 सेक्स स्क्वायर थी, ठीक है, लिख देते पूरा पूरा। इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी देखो, ये काफ़ी अच्छा सवाल बन गया एक्चुअल में। अगर आप इसको देखो तो ये हम बना सकते इसे क्वाड्रेटिक इन tan, क्योंकि ये tan थीटा ऑलरेडी है, और हम सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक थीटा ला नहीं सकते। लेकिन tan थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा ला सकते, कि हमें पता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा -5 tan स्क्वायर थीटा। अब इन सबको इधर भेज दो, तो 5 tan स्क्वायर थीटा क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बन जा रहा है। यहाँ पर इसको भेज दो, -20 tan थीटा। ये 4y इधर था, और यहाँ -5 उधर जाके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में +5 हो गया। तो अगर आप देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन tan थीटा। मैक्सिमम का क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन ऐसा है कि कहाँ तक, क्या हाइट तक जा सकता है। तो ये बहुत सारे हाइट हो सकते हैं, मतलब या मतलब बिल्डिंग तक पहुँचे, इतनी हाइट, इतनी दूरी पे बिल्डिंग है, वहाँ पानी पहुँचे, तो अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग हाइट हमें लग सकती है। तो ये इक्वेशन शुड हैव रूट, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड हैव रूट। अगर इसके रूट्स मिलेंगे तो ही हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेंगी, tan थीटा की वैल्यू मिलेंगी तभी हमें y मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो शुड हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं आपको समझाने के लिए tan थीटा को t ले लूँ, ग्रेटर देन राइट, tan थीटा को t ले लूँ, तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक ऐसे क्लियरली दिख जाएंगे आपको। अब ये क्वाड्रेटिक के रूट्स होना चाहिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए ये है, बी ये है, एंड दिस इज सी, बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ से आपको y की रेंज मिल जाएंगी कि क्या हाइट से क्या हाइट तक ये जा सकता है। अब इसको सॉल्व करना होगा। ये 20 है, ये भी 20 बाहर निकाल लिया, 20 बचा, यहाँ का 20 गायब हो गया, माइनस अंदर भेज दिया, ये हुआ, तो ये 20 0 पे चला गया। क्या हो गया फातिमा? 20 - 5 15। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
कैसा लगा है क्वेश्चन? अभी बाकी वैसे इतना भी टफ नहीं था यार, बट राइट राइट राइट, टफ नहीं है। चलो चलो, एग्री कर रहे हो, गुड। इट्स अबाउट पर्पस, पर्सपेक्टिव। किसी को बहुत टफ लगेगा, किसी को इजी लगेगा। पर्सपेक्टिव, हाँ। यस, टफ नहीं लग रहा है आपको, दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात। 12, 3 बजा, 30, 28, 2 बजा, 5। तो मैक्सिमम है ना ये, अगर बिल्डिंग की हाइट 3.75 तक है अगर मान लो, तो वहां तक वो पानी फेंक सकता है मैक्सिमम। उसके ऊपर इतनी इसके ऊपर नहीं फेंक पाएंगा वो, एंगल कुछ भी कर लो, समझे? या फिजिक्स में और कोई चैप्टर पढ़े क्या? नहीं, अभी आई एम डूइंग केमिस्ट्री। ओके, क्वेश्चन लिख लिए, देख लो। हाँ, इसमें हमको है ना थोड़ा अलग 2-3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने अभी क्या निकाला, एक्स टेन थीटा, हम प्रॉपर मेथड से कर सकते हैं लेकिन उससे हमारा बहुत टाइम जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसे लिखा था, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है, ये हमें याद है। ओके, अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करो, यहाँ से एक्स टेन No, थीटा, I didn't get that part of the question where it is saying so as to just clear a wall. What do you mean? ये प्रोजेक्टाइल जो है ना उसके सामने वॉल है 4 मीटर हाँ, की, और ये आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो 4 मीटर दूरी से, तो ये वॉल क्लियर होना चाहिए ना। okay, आप, just pass over. हाँ, जस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, कितनी स्पीड से फेंकोगे तो होगा, ठीक है। डायरेक्शन भी, डायरेक्शन पूछा है मतलब क्या है, थीटा पूछा है, कौन सा एंगल से फेंकोगे, और मैग्नीट्यूड भी पूछा है, दो चीज़ें पूछा है, कितनी स्पीड से फेंकोगे कि वो क्लियर हो जाए वॉल, जो कि 4 मीटर दूरी पे है। और परफेक्टली है ना, वो बॉल जाके जो भी प्रोजेक्टाइल है वो 14 मीटर उसके आगे जाके गिरे। डायग्राम इसलिए दिया है ताकि अपने समझे। तो टोटल उसका रेंज उसका कवर करना है 18 मीटर, समझा? Hmm. ये क्वेश्चन था। अब देखो इसमें ना आप प्रॉपर मेथड से हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन है ना
हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो अगर मैं इसमें से देखो x tan थीटा कॉमन निकाल लूँ तो ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, जी एक्स स्क्वायर में से x तो चले गया, x tan थीटा बाहर निकला, x गया, लेकिन इसमें tan थीटा था ही नहीं। तो वो था नहीं तो ज़रूर हमने क्या किया, tan थीटा कॉमन निकालने के लिए tan थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो tan थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉमन निकला है और नीचे एक tan थीटा बच गया है। ओके, Yeah. फिर बाहर x tan थीटा है अभी भी। Why did you remove x out with the tan theta? हाँ हाँ, अभी तुमको समझ अच्छा में अच्छा। हाँ हाँ, थोड़ी देर में समझ। जी एक्स है, यहाँ पर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इस tan थीटा को लिखेंगे साइन बाय कॉस। तो ये कैंसिल हो गया, x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब आपको अगर थोड़ा याद है अगर, तो रेंज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला था फातिमा। अभी इस क्वेश्चन में हमें रेंज दे दिया है 18 करके, तो हम एक और इसको है ना आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे, तो हमें जो फाइनल y मिल रहा है इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस ये जो g है ये नीचे गया और x रह गया, तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g विच इज इक्वल टू r। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। ये भी एक फॉर्म है जो हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई तो है ही, इन टर्म्स ऑफ आर, एंड आर इज द रेंज। समझ में आई? अभी हम इसको यूज करेंगे ना, हमारा बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हमें आर इधर गिवन है। Okay. अब मुझे लगता है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आर इज 18। R is horizontal range, हाँ. तो ये थियरी का पार्ट है, क्वेश्चन में हमने थियरी ले ली, इसको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं एज पर क्वेश्चन। हम वापस आते हैं लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। Done. तो एज पर क्वेश्चन ये जो पॉइंट है एक्स वो 4 से गया है, तो मूवमेंट हमारा 4 होना चाहिए, और वाई का मूवमेंट, वाई के अलॉन्ग मूवमेंट भी हमारा 4 होना चाहिए, ऊपर भी 4 होना चाहिए। और एक्स वाई थीटा इज अननोन, थीटा तो निकालना है हमें, और हमें कैपिटल आर पता है, 4 + 14 = 18। अब ये सब उठा के इधर रख दो, अननोन सिर्फ एक ही बच जाएगा थीटा, तो हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये हमें याद रखना है। y इज 4, x इज 4, tan थीटा इज tan थीटा 1 माइनस x इज 4, r इज 18। नाइन माइनस टू 7 बाय 9, tan थीटा में मिल गया 9/7। तो हमें एंगल मिल गया। थीटा को हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 9/7 लिख सकते हैं चाहे तो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9/7, ये आंसर आ गया हमारा कि इस एंगल से इस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी फेंकना है। अब हमें निकालना क्या है, अभी हमें u निकालना है। u के लिए हम डायरेक्ट r का फॉर्मूला यूज़ कर लेते। r का फॉर्मूला क्या था, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, पार्ले जी, r इज 18, 2u तो निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा हमें याद नहीं है, तो क्या करें,
ट्रायंगल से निकाल लो। थीटा है, अपोजिट 9 है, एडजेसेंट 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो साइन थीटा वुड बी, इस डायग्राम से 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। कॉस थीटा वुड बी, एक अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बात पता है तो हम पूरे निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना के ना, बचपन की बातें। तो साइन थीटा हो जाएगा √9 अपॉन ये 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, फिर 7 अपॉन कॉस थीटा की जगह 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इनका रूट हट जाएगा और यहाँ 10 है जी। अब इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। यू इज़ द ओनली वेरिएबल रिमेनिंग है। सोल्यूशन में u को 9.8, g को 9.8 लिया है, वो शायद है ना ये मल्टीप्लाई करोगे ना 18 × 7 98 हो रहा है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा आराम से 9.8 में।